अब एक शेर पढ़ने की इजाजत देते हैं, पढ़ दूं? एक शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों, कि हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं। शेर देखिएगा एकदम, मुफ्ती सोहराब साहब, मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी, बंगाली जादू बहुत मशहूर है, लेकिन कसम खुदा की ये ऐसा मुकर्रिर है जो नात खानी भी करना जानता है, सना खानी भी करना जानता है, और अरिया के लोग मर जाए तो ये कुरान खानी भी करना जानता है कि नहीं? तो एक ऐसा मुकर्रिर के मुकर्रिर और शायर जिसको खुराक मिलती है, घंटों सुनते हैं, और जब ये शेर पढ़ने लगते हैं तकरीर के दरमियान तो शायर जो है वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा का माला जपना शुरू कर देते हैं। अल्लाह आबरू बचाना ना, कहीं मेरी दुकान ना बंद हो जाए। इतनी प्यारी आवाज के मालिक है। तो माशाल्लाह मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, और अच्छे शेर की कदरदानी भी वहाँ होती है। तो मौलाना सोहराब साहब की भी तवज्जो और तमाम लोगों की तवज्जो। हम कबूतर ही, वो बैग के छोड़ दीजिए एजाज भाई, आप इधर देखिए भाई। हाँ, हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाएं। थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, ये कबूतर, हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं, और पढ़ के दम कर दूं जो अकीदत से एक बार दुरूद, पढ़ के अकीदत से जो कर दूं एक बार दुरूद, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। और ये शेर सुनाना चाहता हूं मेरे दोस्तों के इतने औसाफ है आका में कि गिनती ही नहीं, इतने औसाफ है आका में कि गिनती ही नहीं। एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए, एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए, और ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाएं। आइए मेरे दोस्तों, यहां से बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करते हैं, बंगाल की अदबी सरजमी पे चलते हैं, वहां जाकर दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं। माशाअल्लाह, ऐसे अगर आते जाते रहे तो मेरा मूड फिर से बन सकता है शेर सुनाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन अल्लाह सलामत रखे मेरे दोस्तों, ये सिर्फ मज़ाहिया आपके चेहरे पे मुस्कान बिखेरने के लिए इन जुमलों का मैं सहारा ले लिया करता हूँ, वरना नाते रसूल के हवाले से शोराए कराम जो कमाते हैं वो अच्छी तरह से आप जानते हैं, हम लोग भी माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, लेकिन सिर्फ आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए इन जुमलों का सहारा लिया जाता है। आइए बड़े अदब के साथ मैं आपके दरमियान आपके चहीते मुकर्रिर जिनके खिताबत का जादू सामाईन के सर चढ़ के बोला करता है, मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदअइफ़ लहु अदअफ़न कसीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेजते बসে আসে আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, শোরায়ে আজম, নকিবে হিন্দুস্তান, সামনে পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার বন্ধু, আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, पर्दाते बसे आसे आमार मा बोन, आमी सबाको सलाम करछि। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। आपनारा सुनते पारलेन ना, अत बुलंद आवाज थेके आमी सलाम करलाम। आज के आमी फैसला करिएछि कि बांगलाते तकरीर करब। नहीं नहीं, चलबे ना, बांगलाते चलबे ना। केन चलबे ना? मुझे दावत मिली थी 31 तारीख की,
आज तकरीर करने मिला 1 तारीख, 1 तारीख है ना। ये मेरी मर्जी है, बंगला में तकरीर कर दो, भोजपुरी में तकरीर कर दो, उर्दू में तकरीर कर दो, आपको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो बांस लगा है, ये अटगरा नहीं होता, अटगरे लगाया है। लोगों से हम चंदा लेंगे तो लोग आएंगे कैसे बताइए? इनको लगाने की जरूरत नहीं थी। इनको खोलो भाई, एक नौजवान खड़े होकर कपड़ा खोलो, इसको बांस को खोलो भाई, इसको लगाने की क्या जरूरत है भाई? रुक जाओ, वो बच्चे खोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। खोल दो बेटा, बांस खोल दो, कपड़ा खोल दो, बहुत जरूरी है, बड़ा अच्छा मौका है। अच्छा इधर जो नौजवान खड़े, बेटा कब तक खड़े रहोगे? देखो हर चीज का एक आदाब है। खाना खाने का आदाब है कि मुंह से खाना खाया जाए। अब कोई कहे कि नहीं हम मुंह से नहीं खाएंगे, कान से खाएंगे, अब उसके आगे कोई जवाब नहीं है। ये पाक मजलिस है, यहाँ पर आप दीन की बातें सुनेंगे, बैठ के सुनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा लगे हाथ, बैठ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ भाई। ए बाबू, ए नहीं सुन लगी, बैठ जाओ। अच्छा इधर वाले नौजवान, ए बाबू, ए नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान सब है, देखिए है पढ़े लिखे नौजवानों को बोलने की जरूरत नहीं, इशारा कर दिए वो समझ जाएगा। बैठ जाओ भाई, सारे लोग बैठ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खड़ा नहीं रहेगा। बड़ा पाक मजलिस है। अब पीछे जो लोग खड़े हैं, है इतना खूबसूरत लग रहे हैं ये चेहरे, अगर बैठ जाएंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा, माशाल्लाह। देखिए देखिए, पढ़े लिखे लोग इशारा कर दिए समझ जाएंगे, वो बोलने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ, वाह भाई वाह वाह, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। सारे लोग बैठ गए। हाँ ये देखिए नौजवानों ने काम किया, ये बांस को खोल दिया ताकि लोग आते रहेंगे, तकरीर सुनते रहेंगे, देते रहेंगे। देना जरूरी है। अल्लाह का करम है। अब वो इस्लाम नाम का कोई तो नहीं है। एक हजरत तकरीर कर रहे थे, इस्लाम कितना पीछे है। एक आदमी इस्लाम नाम का वो पीछे आया ही था अभी, वो सोचा कि हजरत हमको पहचान लिया, ये कलकत्ता घर है, हमको पहचाना कैसे? तो बेचारा वो पीछे से उठ करके बीच में बैठ गया। थोड़ी देर का फिर मैंने कहा इस्लाम कितना पीछे है, तो बीच से उठ करके आगे आके बैठ गया, आगे बैठ गया सामने। फिर थोड़ी देर के बाद कहा कि भाई इस्लाम कितना पीछे है, तो खड़ा हो गया, बोले तो मुंह हम बैठी मैं बैठोन की, इस्लाम कितना पीछे है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। देखो तकरीर करने में 3 बातें हैं, 3 बातें हैं। एक है तकरीर करना, एक है तकरीर सुनना, एक है अमल करना। तो तकरीर करना मेरा काम है, तकरीर सुनना आपका काम है। अमल कौन करेगा? इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जरा हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह हम लोग सब अमल करें। अल्लाह कबूलियत की घड़ी है, मौला हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमा ले। कबूलियत की घड़ी है, यहाँ जो दुआ होगी वो मकबूल होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी। जलसे में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। सुनने वाले बाजार में मौजूद हैं और देखने वाले बाजार में मौजूद है। कुछ लोग देखने वाले आए, जलसा देखकर घर चले गए, सुनने वाले अब तक इस पिंडाल के अंदर बैठे हुए। फिर यही लोग हैं जो दुआ करके अपने घर को जाएंगे। अच्छा देखिएगा, जलसे में अभी नौजवानों को देखा, मैं आ रहा था रास्ते में, देखिए इतनी भीड़ थी। तो मैंने कहा कि भाई ये जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? बोला नहीं जलसा तो वहाँ हो रहा। फिर ये लोग कौन जलसा कर रहा है? अच्छा घर से कह के निकला है, घर से ने कह के निकला है, अम्मी से कह के रहा है अम्मी हम जलसा सुनने जा रहे हैं। अच्छा बीवी से कह के निकला, ये खुद आग में हम जलसा देख लीजिए। खुदिया नाम है कि नहीं? बोलो है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये तो कुछ नहीं है, खुदिया नाम तो कुछ नहीं है। एक नाम है फुरगुन, बेचनी। बताए जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा हमेशा बेचैन रहेगी।
नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। लेकिन कुर्बान जाओ, मुफ्ती साहब के यहाँ बच्चा घर में पैदा हुआ, मुफ्ती साहब के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, मुफ्ती साहब से नाम पूछने की जरूरत नहीं है, मौलाना साहब से नाम पूछने की जरूरत नहीं है, हाफिज साहब से, इमाम साहब से नाम पूछने की जरूरत नहीं है। बोले फिर नाम रखेगा कौन? बोले घर में दादा है, दादा रख देंगे। अब दादा क्या है? एम्मे है, उम्मे है, वो दोनों है। बच्चा पैदा हुआ, दादा से बोला कि दादा घर में लड़का पैदा हुआ है, की नाम रख भी? बोले आज कौन दिन जी? बोले जुमा जी। बोले नाम रखी जुम्मन मियाँ, बड़ा फाइनल नाम है। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले नाम रखी इधर मंगरू बजेती डमरू। आज जिस बच्चे का नाम हो बुधवा, बोले फाइनल नाम ही कर, इसका नाम रख दो बुधवा। बुध को पैदा हुआ, बुधवा नाम रख दो। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसको देखिएगा, बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। जिसका नाम जैसा होगा उसके अंदर में उसके नाम के असरात वैसे ही पैदा हो। कुरान इस्लाम में जो भी इस्लाम के अंदर दाखिल होता, अल्लाह के नबी उनसे नाम पूछते, तुम्हारा नाम? या रसूलल्लाह मेरा नाम फलां है। अल्लाह के नबी अगर उस नाम का माना सही ना होता, अल्लाह के नबी उसके नाम को बदल देते। आज से तुम्हारा ये नाम रहेगा, आज से तुम्हारा ये नाम रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नाम है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सिर्फ लाइल्मी जाहिलियत की वजह से, जाहिलियत की वजह से। एक बात याद रखना, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। अब वो औलाद के हुकूक में से 3 हुकूक हैं। अब वो 3 हुकूकों में से औलाद का सबसे पहला हक जो माँ बाप के ऊपर में है वो ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो बच्चे का ये हक है कि माँ बाप उसका अच्छा नाम रखे। कौन नाम रखे? बोलिए। लोग पूछने आते हैं, हजरत बच्चा पैदा हुआ नाम रख दिए। बोले नाम रखोगे? बोले हाँ नाम रखिए, अच्छा नाम रखिए। हम लगे अबू बकर रख दो। बोला ये सब बुढ़वा नाम है। बुढ़वा नाम है? बोला हाँ कोई नया नाम बताइए जो जबान में आ जाए। तो हमने कहा कि ठीक उसका नाम रखो टिंकू। बोला हाँ ये बहुत फाइनल नाम है, ये नाम अच्छा है। टिंकू रखो, मिंटू रखो, पिंकू रखो, सिंकी रखो, स्वीटी रखो, लड्डू रखो, पप्पू रखो। बोला ये सब नाम बहुत अच्छा नाम। निकाह बनेगा था। एक नौजवान से मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बड़ी खिदमत किया उस नौजवान ने। तो बोला कि हजरत नाम मत पूछिए। बोला क्यों नहीं पूछो, नाम तो बता तो सही। बोले शर्म आती है नाम बताने में। उन्होंने कहा शर्म? नाम बताने में कैसी शर्म है? बोल तो बेटा नाम तो बोल दो, कैसा नाम है तुम्हारा? बोला हमारा नाम चा फटका। हम बोला फटका? ये कौन नाम है रे? किसने नाम रखा फटकंडे? बोले हमारे दादो रखल कल। तू तोर दादो का नाम कीजिए रे? बोले हमारे दादो का नाम छी लटकन। बोला बहुत अच्छा, वो फटकते रहती थी लटकते रहिए। मेरे बच्चों, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। इंशाल्लाह नौजवानों निकाह करोगे, निकाह करोगे। अगर घर के अंदर में अल्लाह अगर बेटी जैसी नेमत अता फरमा दे या बेटा जैसा नेमत अता फरमा दे तो इंशाल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखोगे। इंशाल्लाह रखेंगे। शादी करना, निकाह करना, लेकिन नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। ये जलसा सीरतुन नबी का जलसा है, इस्लाह मुआशरा का जलसा है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अभी जहेज जैसी लानत सर चढ़ कर बोल रही है। कौन ऐसा नौजवान है जो बगैर जहेज का भी शादी कर रहा है? 100 में से 95 लड़का जहेज ले रहा है। बोले सही गलत है? बोलिए। हर लड़का को जहेज चाहिए, हर लड़का को जहेज चाहिए। कुर्बान जाओ। अभी स्प्लेंडर गाड़ी नहीं चलेगी। बोले क्यों नहीं? ये 60-65 हटाओ, इसको खत्म करो। बोलो इसके बाद ग्लैमर ले लो। बोला नहीं ग्लैमर भी नहीं चलेगी, ये भी पुरानी हो गई, हटाओ इसको। बोले कौन गाड़ी लेगा रे? बोला अभी नई गाड़ी निकली है थपाची। कौन गाड़ी? थपाची। इसका नाम रखे थपाची। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, मेरा अल्लाह तो पूछेगा तुमसे इस पैसे के बारे में। मेरा अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मौत नहीं होगी भाई? मरना है कि नहीं है? मौत तो पीछे खड़ी है।
ए नौजवानों, तुम क्या समझते हो हम नहीं मरेंगे? ना जाने कितने नौजवान चला गया, कितना नौजवान चला गया। ये 0 माइल खुशकीबाग 4 साल पहले का वाकया है। खुशकीबाग का नौजवान था, हट्टा कट्टा 23-24 साल का नौजवान, बॉडी बिल्डर, जिम जाया करता था, यूं बॉडी, शादी होने वाली थी, कल बारात जाता, बदन में उबटन लगा है, हल्दी लगी हुई है, कल बारात, सुबह बारात निकलेगा। उसके 2 साथी आए रात के समय 8 साढ़े 8 बजे, 2 साथी उसके घर पे आया, बोला कि भाई मेरे साथ 0 माइल चलना। 0 माइल चल, 10 मिनट में आ जाएंगे। उसकी माँ ने मना कर दिया, मेरा बेटा अभी कहीं नहीं जाएगा, बदन में हल्दी लगी, तू देखता नहीं? बोला कि चच्ची बस जाने दिए ना, 10 मिनट में आ जाएंगे। वो दोस्त लोग इतना बजीद हुआ कि वो लड़का तैयार हो गया। तीनों एक ही गाड़ी में बैठा, तीनों एक ही मोटरसाइकिल में बैठा, वहां से 0 माइल पूर्णिया गोल चक्कर में आया, और जैसे ही वो कटिहार जाने वाली रोड की तरफ उधर मुड़ा, पीछे से कोई ट्रक आ रही थी बड़ी तेज रफ्तार में, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों दोस्त का रोड पे ही स्पॉट डेथ हो गया। जिस घर से वो दूल्हा बनकर जाता, उस घर से उस नौजवान का जनाजा उठा है। बॉडी बिल्डर था, 24 साल का नौजवान था। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो। आखिरत की तैयारियों में से सबसे अच्छी तैयारी, पहली तैयारी जो है वो नमाज है। वो क्या है बोलो भाई? ओ भाई, क्या नमाज है? मेरे बच्चों, तुम क्या समझते हो? न जाने कितने नौजवान चले गए, न जाने कितने नौजवान चले गए, न जाने कितने पहलवान चले गए, न जाने कितने बादशाह चला गया। कुर्बान जाओ, मौत तो तुम्हारे पीछे खड़ी है, मेरे पीछे खड़ी है, सबके पीछे खड़ी है। इसलिए अपनी जवानी पे, अपने ताकत पे गुरूर तकब्बुर कभी ना करना। हमेशा अल्लाह की जात से डरते रहना कि न जाने कब ये आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। ये जो जहेज का पैसा तुम लेते हो, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा बता, तुमने 1 लाख रुपए लिया है, कैसा पैसा था? किस्मत का पैसा है। शराब पीना हराम है, उसी तरीके से जहेज लेना हराम है। इंशाल्लाह ये गाहद तौबा करो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाल्लाह तौबा करते हैं? कितने लोग तौबा करेंगे इंशाल्लाह? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। जो ले लिए हैं, अल्लाह, ये हमारे मुखिया जी, महेश मुखिया साहब से मैं कहूँगा कि मेरे मेहमान हैं, आप बैठे। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के इस पैसे को इनके हिदायत का जरिया बना दे, आमीन बोले दो। अच्छा, ये पैसे को मैं रखूँ कि मस्जिद में दे दूँ? नहीं नहीं, ये मुखिया साहब का पैसा रखना होगा। मुखिया साहब का पैसा मस्जिद में भी नहीं देना है, अब वैसे भी नहीं देना है, आप समझ रहे हैं। मुखिया जी का पैसा बड़ा मुबारक पैसा है, इसको हम अपने पॉकेट में रखते हैं। ये 50 रुपये एक भाई ने हमारा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह पहले, इस पैसे को मैं मस्जिद में अपनी माँ बाप की तरफ से रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जहन को हाजिर करो, जहेज नहीं लेना है ना जहेज, सुनो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, जहेज मांग कर नहीं लेना है। हाँ, लड़की वाला अगर खुशी से दे दे, अपनी मर्जी से दे दे, अपनी मर्जी से दे दे। और कौन बेटी वाला नहीं चाहता है कि मैं अपनी बेटी को जहेज दूं? कौन बेटी वाला नहीं चाहता भाई? अपनी हैसियत के मुताबिक एक बेवा औरत भी है तो वो भी चाहती है कि सुई तक भी अपनी बेटी को दे दूं ताकि ससुराल में कोई तकलीफ ना हो। 4 मिसरे सुना दूं जहेज पर? भाई सुनेंगे?
मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। ये बच्चा नहीं लिया होगा जैसे, इसलिए इनाम दिया है बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बात है, एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है और मेरी लड़की के लिए बड़ा फिट रहेगा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का है, एमए भी है, उम्मे भी। एक आदमी को साथ लिया, लड़की का तस्वीर लिया, बोला जल्दी पकड़ो लड़का नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। लड़के वाले के घर पे पहुंचा, उसका बाप को पूछा कि आपका बेटा है, आपका इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, क्या आप शादी कराना चाहेंगे? तो बोला कि हाँ, अच्छी लड़की मिल जाएगी, शादी कर देंगे। तो अपनी लड़की का तस्वीर दिखाएगी, मेरी लड़की देखी। तो लड़के के बाप देखा, बोला कि लड़की तो आपकी अच्छी है, ठीक है, हमको पसंद, कोई दिक्कत नहीं। मैं लड़का को दिखा दी, लड़का को दिखाया, लड़का भी देखा, लड़का बोला बहुत ब्यूटीफुल है, लड़की पसंद है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गया। अब ये लड़की वाला सोचा लगे हाथ थोड़ा सा बात कर लें, इन लोग क्या लेगा नहीं लेगा। लड़का को सामने बैठाया, बोला बेटा क्या लेगा, थोड़ा सा खुलासा हो जाए। लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? अरे भाई बोलो ना भाई। हाँ, तो लड़की वाले ने पूछा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोल। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोला भाई? ये ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि फिर पूछो, संस्कृत में बोल रहा है, फिर पूछो। तो बोला बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोल रहा भाई, ये ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा। बोला फिर पूछो। तो बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज लेगा। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला गुस्सा आ गया, वो बोला खुल के बोलो, क्या बोल रहा, समझ में बात नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा, बोलो यामा। अब बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। ये लड़का यामा गाड़ी ढूंढ रहा है। मेरे नौजवानों, लानत भेजो जहेज पर, लानत भेजो जहेज पर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि लोग चार बातों की बुनियाद पर रिश्ता करते हैं। कोई हसब व नसब देखता है, कोई हुस्न व जमाल देखता है, कोई माल देखता है, माल वाला है कि नहीं। तुम दीनदारी को तरजीह दो, तुम दीनदारी को देखो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसके यहाँ रिश्ता कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी लड़की तलाश करो कि जिसके कदम घर में पड़ते ही अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। जहेज के ऊपर में एक शेर याद रखना, बताया गया कि जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है ना, उस इंसान की निगाहों में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, वो इंसान उसकी निगाहों में गिर जाता है जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है। कुर्बान जाओ, आप 1 लाख रुपए लड़की वाला से ले लोगे, आप उसके यहाँ मेहमान जाओगे, वो आपकी दिल से इज्जत करेगा? अबे दिल से इज्जत करेगा? बोलती है हाँ कमीना जी, कर जाम डुबेल का हमरा, दिले कहेगा। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। आज बेटी के गरीब की बेटी को शादी करने के लिए कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं है।
गरीब की बेटी के हाथ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, यतीम की बच्ची के हाथ को पकड़ने के लिए कोई नौजवान तैयार नहीं है। सबकी नजर जमीन वालों पर है, सबकी नजर कोठी वालों पर है, सबकी नजर पैसे वालों पर है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में किसी ने किसी यतीम का सहारा बन गया, हशर के मैदान में मैं उसे ढूंढ कर शिफात फरमा कर उसको जन्नत में दाखिल करूं। है कोई? कितने नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। अभी तो आलम ऐसा हो गया है कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, हमारे मुखिया साहब, पार्षद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बैठे हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, विद्वान लोग एखाने বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার কথাটা বুঝতে পারবেন আপনি। কিরকম এটা খেল চলছে আলহামদুলিল্লাহ, জেহেদের জন্য আলহামদুলিল্লাহ, সুম্मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ना जाने कितनी बेटियां जवान बैठी है, उम्रें ढल गई, शादी नहीं हो रही है सिर्फ इसलिए कि उसके बाप के पास में जहेज देने के लिए पैसा नहीं। कितनी बेटियां ऐसी हमारी, कितनी बहनें हमारी ऐसी, जवानी ढल गई। बताओ नौजवानों, इसका गुनाह तुम्हारे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? हशर के मैदान में एक बात याद रखना, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, खाना काबा का हज कर लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है। दीन तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो, शैतान क्योंकि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। ये मस्जिद का जलसा है, जरा ज़हन को हाजिर कीजिए। और मस्जिद किसका घर है मेरे भाई? बोलो, किसका घर है? अल्लाह का घर है। और सुनो ओ बुजुर्ग उलमा इकराम ने फरमाया है, जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। मुकद्दर का सिकंदर है वो लोग जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, जो मस्जिदों को आबाद करता है। हदीसों के अंदर में है, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मेरे घर को आबाद कर, हम तुम्हारे घर को आबाद कर देंगे। तुम मेरे घर को आबाद करो, हम तुम्हारे घर को आबाद कर देंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बैठिए पार्षद साहब। बहुत नहीं अभी मत जाइए, मेरी तकरीर सुन लीजिए, मेरी ख्वाहिश है। आपका हम मेहमान हैं, मेहमान की ख्वाहिश पूरी करना होगा। अब मेहमान वैसा नहीं, एक मेहमान पहुंचा, वो बेचारा उस बस्ती का रवाज मालूम नहीं था। रात में पहुंचा, घर वाला खुश हुआ, बोला बहुत खाना आना बना। जब दस्तरखान बिछा, पानी आया, तो खाना जब आया मेहमान के लिए, तो खाने के साथ में बरकाट सा डंडा लेके आया। खाना रखा, डंडा रखा। अब ये मेहमान कभी खाने को देखे, कभी डंडा को देखे, तो नौजवान से बोला कि डंडा कने अल्लाह से। तो नौजवान बोली कि हम रोशनी हागरो रिवाज छी कि मेहमान के खाने के साथ साथ में डंडा भी हमरा से आने। बोले कर की काम छी? बोले कर बादम पता चलता पहले खाना खेला। बताइए, मेहमान खाना खाएगा? वही मेहमान खाना खाएगा। मेहमान बोले बाबू खाना उठा ला, हमारा भूख खत्म हो गया। ये मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया है? ये एक बात याद रखना, मेहमानी ज्यादा 3 दिन, मेहमानी ज्यादा। एक आदमी एक बकरी लेकर गया, कस्बा बाजार गया बेचने के लिए। खरीदार आया, बोला भाई बेचोगे? बोले बेचने आया। बोला क्या कीमत? बोला बहुत सस्ते में बेच देंगे, 500 रुपया में बेच देंगे, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी को जो भी खरीद कर लेकर जाएगा, हम रोजाना उसके घर पे आएंगे, इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, रोजाना एक झलक इस बकरी को देखेंगे। तो खरीदार वाला थे ये पर दियागंज का, सोचा कि कस्बा इतनी किलोमीटर रोजाना कैसे आएगा? ये लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया है, 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोला भैया आप रोजाना मेरे घर पे आइएगा, ये 500 रुपया लीजिए, बकरी दी। बकरी घर आ गया, उसकी बीबी जी कितना मिला? बोला सस्ता में मिलेगी, 500-600 टका में बकरी मिली। लेकिन वो बकरी वाला कह रहा था, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, रोजाना आपके घर पे आएंगे, इस बकरी को एक झलक देखेंगे।
तो उसकी बीवी बोली कि बहुत चालाक है। बोला चालाक था जब 500 टका बकरी लान। वो बकरी वाला ठीक सुबह पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा, चाय बिस्किट नाश्ता हल्का फुल्का देंगे। चाय बिस्किट नाश्ता हल्का फुल्का दिया, खा के बैठा हुआ, जा ही नहीं रहा, गप मार रहा, जा ही नहीं रहा। 9 बज गया। बीवी से बोला रोटियों बना खिला देंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब हो गया तो उसकी बीवी बोली कि ये कौन बकरी खरीद के लाया आप? ये रोज रोज इतनी रोटी नहीं बनाएंगे हम। 1-2 ठो रोटी नहीं खाता वो, 9 को 10 को रोटी खाता हूँ। उसको मना कर दिया कल से नहीं आएगा। अरे अल्लाह के बंदी कैसे मनाएंगे? मेहमान है ना, मेहमान को भला मना किया जाए, सब्र करो, आना बंद हो जाएगा। फिर 6ठा दिन फिर आया। अब मान नहीं रही, 1 हफ्ता हो गया। उसकी बीवी बोली कि अब हमसे नहीं होगा, हम मैके जा रहे हैं, आप खुद रोटी बनाइए, खुद खाइए, मेहमान को भी खिलाइएगा। बोला अच्छा चिंता ना करें, ये खुद ही आएंगे, चिंता मत करो। एक आइडिया हमारे दिमाग में है, एक आइडिया मेरे दिमाग में है, एक आइडिया मेरे दिमाग में है। कल ना ये बकरी पड़ोसी के घर में बांध देंगे, हम दोनों बैठ कर रोएंगे। आने वाला पूछेगा क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब, वो बकरी खरीदे, बकरी मर गई। बैठा रो रहा है। आने वाला पूछा क्या हुआ? कोई हादसा हुआ? बोला भैया किस्मत खराब, जब बकरी ले लाने तो राज बकरी मरी गई। बोला वहीं चारपाई थे बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला देना। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब वो जब बकरी के मरने का नाम सुना था, वो दोपहर का खाना भी खिलाना होगा इसको। बोला ज्यादा शॉर्ट लग गया इसको, खाना खा के चला जाए, खाना खिला देने का। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया। रात हो गई तो उसकी बीवी बोली पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, 3 टाइम खाना खिलाना पड़ता। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोला कैसे बोले, मेहमान है कि मेहमान को बोला सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। ये बेचारे करीब गए, बोले कि भैया एक बात बोलो। बोला कि घर नहीं जाइएगा। तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तो पहले बोले थे तुमसे, उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले वो बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा थी। सुनला नहीं ते पन सैयादा बकरी लाके जा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अपने मेहमान का इकराम करो, ज़हन को हाजिर करो। इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। खाने काबा है, खाने काबा है। खाने काबा कहाँ है? मक्का में। और सुनो मेरे नौजवानों, सुनो और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। तूफान नू आया, तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। तूफान नू आया। ये वो कौम है नूह अलैहिस्सलाम की कौम। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह, इतनी अकड़ वाली कौम, इतनी बिगड़ी हुई कौम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब लोगों को कौम को अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते, कलमे का अदब तबलीग करते, लोग सुनने को तैयार नहीं, लोग अपने अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे। अल्लाह अकबर कबीरा किताबों के अंदर में आया है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उस कौम ने इतना परेशान किया कि जहां पर देखते हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, लोग पत्थरें उठा कर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला कर देता। 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल कौम को दावत दिए। इन 950 सालों के अंदर में 84 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए भाई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला ये कौम समझने वाली नहीं है, अजाब नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह ऐसा करो, ये कश्ती बनाओ, ये कश्ती बनाओ, हम पानी का अजाब नाजिल करेंगे। तुम्हारे जितने मानने वाले हैं तुम सबको लेकर कश्ती में सवार हो जाना, फिर ये लोग जितने बचे हैं ना, ये मैं अजाब नाजिल करूंगा, पानी का सब डूब के मर जाए, खत्म हो जाए, निस्तनाबूद हो जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, बड़ी कश्ती बनाई, कई महीने लगे कश्ती बनाई, बड़ी कश्ती। तो लोगों ने कहा कि नूह क्या बना रहे हो? बोला कश्ती। बोला काहे को? बोला अल्लाह का अजाब आने वाला है। तो लोग कहने लगा पीने को पानी नहीं मिल रहा, अरे कश्ती कहां चलाएगा? बोला चलाएंगे, अल्लाह का अजाब आएगा। लोग मजाक उड़ाने लगा। तो लोग सुबह सुबह उठते, लोटा लेके मैदान जाते थे ना, एक आदमी चौराहे पे खड़ा हो गया, बोला मैदान मत जाओ, ये नूह कश्ती बनाया है, उसी कश्ती में बैठ के पकाना पड़ता। लोग आते गए, उस कश्ती में पखाना करते गए। देखते देखते कुछ दिनों में पूरी कश्ती को पखाना से भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, मौला ये तेरी कौम है। तो अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे नूह दिल छोटा ना करो, ये पखाना करके भरा है ना, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाने को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। खुदा मेरा नाम नहीं है, इन्हीं के हाथों इन पखाने को मैं साफ कराऊंगा। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी। उस बीमारी का नाम है खुजली। कौन बीमारी? खुजली। खुजला में बड़ा अच्छा लगे, ओ खुजली, यूं खुजली, जिसको देखिए खुजला रहा, औरत मर्द नौजवान बच्चा बूढ़ा, जिसको देखो सब खुजली में परेशान है।
सब परेशान है, ना सोने चैन, ना खाने चैन, ना बैठने चैन, ना चलने चैन। अल्लाह अकबर कबीरा, दवाई कोई नहीं, लोग परेशान है, खुजला रहा, पागलों की तरह खुजला रहा। एक आदमी सुबह सुबह, बूढ़ा आदमी था बेचारा, लोटा लिया, पखाना करने के लिए कश्ती के किनारे बैठ गया। अब बैठा, जैसे ही खुजलाहट हुई, मार खुजला रहा था, बैलेंस गड़बड़ा गया, पखाने में गिर गया। अब पखाने में गिरना था, जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोलिए भैया, अरने खुजला भैया? तो बोला कि पहले खुजला ही, अरने खुजला ही। तो थोड़ा सा पखाना उठा के दे, यहाँ भी खुजला भैया, थोड़ा सा पखाना उठा के यहाँ लगे। बोली हाँ, छुटी गई। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह नूह में ये वाकया अल्लाह ने दर्ज फरमाया। ओ अल्लाह अकबर कबीरा, पखाना उठाया, पूरे बदन में मला। अब मलना था, पखाना का खुजली की जगह लगना था, खुजली खत्म, खुजली खत्म। अब ये कश्ती से बाहर निकला, ऐलान लगाया, दौरा, सबको दौरा, खुजली की दवाई मिलेगी। लोगों ने सोचा कि भाई कहां खुजली की दवाई मिली? सारे लोग कहां मिली? बोला यही पखाना, उठाओ लगाओ, इससे बेहतरीन क्रीम कोई है ये नहीं है, उठाओ लगाओ। लोगों ने सोचा कि भाई पता नहीं आदमी सही बोल रहा गलत बोल रहा, तो किसी को, सबको तो खुजली हो रही थी। एक आदमी ने लिया, तिनके में लिया, थोड़ा सा लगाया, खुजली खत्म। बोला भैया बात सही, हाथ भिरावा, हाथ डाला, लगाना शुरू कर दिया। अब वो लोग भी बर्तन लेके दौड़ा, कुछ नौजवान अपना घर से बर्तन लेकर दौड़ रहा था कि भैया हमको भी थोड़ा सा बर्तन में दे दिए, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, 4 पाई से नहीं उठ पा रही, उसको खटिया में लगा देंगे जाकर के। देखते देखते पूरा पखाना साफ हो गया। वो लोग जो पीछे से आए, उसको पखाना नहीं मिला। उस कश्ती में पानी देकर पखाने को धोता भी था, लगाता भी था, पीता भी था। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा नूर, मेरी खुदाई देख ली। मैंने कहा था ना, दिल छोटा ना कर, ये पखाना करके भरा है, अगर मैं इन्हीं के हाथ में साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। तूफान एनू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा, मेरा इब्राहिम, मेरे घर की तामीर करो। बाप मुअम्मर बना, बेटा मजदूर बना। आज तो कुछ बड़े लोग मस्जिदों में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करते। काम करने की बात तो छोड़ो, कुछ पैसे वाले लोग, अल्लाह ने जिसको दौलत से नवाजा है, मस्जिद के अंदर झाड़ू लगाना पसंद नहीं करता। वही समझता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मस्जिद में झाड़ू लगा रहा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि किसी ने अगर मस्जिद से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक दिया, एक तिनका अगर किसी ने मस्जिद से उठाकर बाहर फेंक दिया, अल्लाह जन्नत में उसके घरों में फरिश्तों से झाड़ू लगाएगा। कितना आला मकाम है नौजवानों। अल्लाह तौफीक दे, मस्जिदों में वक्त लगाओ, दिन वक्त लगाओ, नमाज भी पढ़ो। मस्जिद के अंदर काम हो रहा है, तामीरी काम हो रहा है, उसमें हिस्सा लो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर। 1 दिन 2 दिन 5 दिन मजदूर बनकर खड़ो इंशाअल्लाह। वो यूं समझ लो वहां की तैयारी हो रही। खाने काबा की तामीर हुई। हिजरत की रात अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे। कुर्बान जाओ, सबसे पहले अल्लाह के नबी जब मदीना पहुंचे, अपने लिए जमीन तलाश नहीं की, अपना घर नहीं बनाया। अल्लाह के नबी इस फिक्र में थे कि मदीने में कैसे अल्लाह का घर बन जाए। एक जमीन खाली थी, अल्लाह के नबी ने पूछा ये जमीन किसकी है? कहा या रसूलल्लाह 2 यतीम बच्चों की जमीन है जिसका बाप नहीं है, चचा है। बोला चचा को बुलाओ, 2 यतीम बच्चों को बुलाओ। दोनों आया। अल्लाह के नबी पूछते भाई ये जमीन तुम्हारी? कहा या रसूलल्लाह मेरी है। कहा बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। तो शख्स के आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा या रसूलल्लाह फिर सोने चांदी पैसे की रुपयों की मुझे जरूरत नहीं है, अब इस जमीन में आपके कदमों पे निछावर करता हूँ, इस जमीन पर आप अल्लाह का घर बनाइए, मुझे इसका बदला दुनिया में नहीं आखिरत में चाहिए। मस्जिद नबवी की जमीन की बुनियाद, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी, कुछ रकम तय हुई। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह ये जो रकम तय हुई है इस मस्जिद नबवी की, इसकी पूरी रकम मैं अकेले अदा करूंगा। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की अकेले कीमत दी थी। ए मेरे नौजवानों, मस्जिद बनाना अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की सुन्नत है। और सुनो, जन्नत में महल कौन कौन बनाएगा? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह
सारे लोग जन्नत में महल बनाओगे, ये हमारी बात नहीं है। सुनो किसकी बात है, ये जमीन फट सकती है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में मस्जिद कोई बनाया, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। किससे बनाएगा? अल्लाह फरिश्तों से नहीं। किससे बनाएगा? हुरो गिलमान बनाएंगे, मलाइका बनाएंगे? नहीं। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे फरिश्तों हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, इसलिए जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये मस्जिद कुबा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद तकवा का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह आपके नजरों के सामने ये मस्जिद है। कितने लोग इस मस्जिद को तामीर करने के लिए तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है भाई? कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह, देखना चाहता हूं। सारे लोग तैयार हैं मस्जिद तकवा की तामीर व तौसी के काम में हिस्सा लेने के लिए माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, पहले मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है ऐसा, अपने माँ बाप के नाम पर दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर दोहरा सवाब कि जब तक ये धरती पर मस्जिद कायम रहेगी, अगर आप अपने माँ बाप के नाम पर दे दिए, अल्लाह कयामत तक कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। दादा दादी के नाम, नाना नानी के नाम पर दे दोगे, जब तक ये धरती पर मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह कयामत तक इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, अगर अपने नाम से दे दोगे, मर जाकर इंशाअल्लाह अल्लाह कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत में जो आलीशान महल देने का वादा किया है इंशाअल्लाह, ओ मेरा अल्लाह जन्नत में आलीशान महल अता फरमा देगा। 1 मिनट अभी बैठ जाइएगा, अभी आप लोग मत आइएगा इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान है अपने माँ बाप के नाम पर, इंशाअल्लाह इस इतना बड़ा मजमा के अंदर में उसके लिए 5 दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। 5 दुआ उसके लिए मांगी जाएगी। कोई मुखिया साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई सरपंच साहब हो, कोई वार्ड मेंबर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई खेत वाला हो, कोई मकान वाला हो, कोई औलाद वाला हो इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, दौलत का होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। ये 0 माइल अररिया दारुल उलूम 0 माइल रहमानी मुफ्ती मंजूर साहब हैं, कुर्बान जाओ, शेखुल हदीस है। वो फरमा रहे थे, अररिया जिला के अंदर में एक बस्ती है, क्या कौन सी बस्ती बोले थे मुझे ज़हन बात नहीं, और फरमा रहे थे कि एक बस्ती में एक पुरानी मस्जिद थी। वो बेचारे के दरवाजे के बगल में मस्जिद थी, ऊपर में टीन और दीवारें उसकी घास की थी। ये बेचारा बनियार मजदूर आदमी, 3 बीघा जमीन था इसके पास में, 4 बेटा का बाप। क्या दिल में ख्याल पैदा हुआ, अपने चारों बेटे को बिठाया, बोला कि बेटा एक मशवरा करना है। बोला अब्बा बोलिए। तो बाप ने कहा कि बेटा ये मस्जिद जब से हम पैदा हुए ऐसे ही देख रहे हैं, कोई मस्जिद नहीं बनाने को तैयार है। ए बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दो तो 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना देते हैं। तो बेटों ने कहा कि आप मालिक हैं, आप खुद फैसला कीजिए, आप कर सकते हैं। उन्होंने 1 बीघा जमीन बेचकर जितना पैसा हुआ मस्जिद बना दिया। ये 10-12 साल पहले का वाकया है। मस्जिद बनाना था, जमीन पर उन्होंने जमीन बेचकर अल्लाह का घर बनाया। अर्शे इलाही में अल्लाह को जलाल आया। 4 साल का वक्त नहीं गुजरा, अल्लाह ने उसके चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनवा दिया। और उसका 3 बेटा सऊदी अरब में है, 3 बेटा उसका सऊदी अरब चला गया। अब बता रहे थे कि उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला अभी कोई नहीं। ये मेरे अल्लाह की शान है। नौजवानों, तुम क्या समझते हो? मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदो सुनो, तुम मेरे रास्ते में ये इस माल में से, अगर इस गड्डी में से तुम पैसा निकाल के मेरे रास्ते में खर्च कर दोगे ना, ये गड्डी में कमी नहीं आएगी, ये गड्डी में हम कमी नहीं होने देंगे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इस हदीस पर कसम खाई है कि कसम उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, मैं कसम खाता हूँ उस माल में कमी आ ही नहीं सकती जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया गया हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, अल्लाह के रास्ते में पैसे को निकाल दिया गया हो। इंशाअल्लाह है कोई पहला नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, कोई एक नौजवान इंशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, मस्जिद तकवा के लिए तैयार हो जाओ, जिसके लिए 5 दुआ, कबूलियत की घड़ी है, 5 दुआ मांगी जाएगी
इंशाल्लाह, और यहाँ जो दुआ होगी इंशाल्लाह वो कबूल होगी, वो मकबूल होगी। पहला कोई नौजवान बड़ी तेजी के साथ मैं देखना चाहता हूँ वो कौन अल्लाह का शेर है। ओह, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है, जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला कोई एक पहला नौजवान कोई तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, किसी की जमीन पे ना जाना, किसी के सोने चांदी पे ना जाना, अल्लाह अकबर कबीरा, किसी के ओहदे पे ना जाना। दिल को देखो, इंशाल्लाह पास में पैसा नहीं है, अगर इरादा कर लोगे इंशाल्लाह हम देंगे। इंतजाम तो मेरा अल्लाह करेगा, इंतजाम तो मेरा अल्लाह करेगा। किधर से करेगा, किधर से पैसा आएगा, ठीक मेरा अल्लाह इंतजाम कर देगा। तुम्हारा काम है हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ इरादा करना। इरादा करना आपका काम है, कोशिश करना आपका काम है, इंतजाम करना मेरे रब का काम है। कोई पहला नौजवान, इतना बड़ा मजमा है, हजारों का मजमा है, मुझे 5 आदमी चाहिए। पहला आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह देने के लिए 10,000 रुपए अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। अच्छा, इसका बदला क्या मिलेगा, इसका जजा क्या मिलेगा? आप 10,000 रुपए दे देंगे, इसका बदला क्या है? तो कुरान पे यकीन, ये ईमान है। और अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के कुरान तू बता दे, हम 10,000 रुपए देंगे, इसका जजा क्या मिलेगा? तो अल्लाह का कुरान कहता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा मेरे रास्ते में तुम 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 अता फरमाएंगे। है कोई पहला नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला, इतना बड़ा मजमा है। और मैं जानता हूं आप लोग सखी लोग हैं, फैयाज लोग हैं, दानी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ ये वो इलाका है, यहाँ बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा सखी है, जिस इलाके का बच्चा सखी है, इंशाल्लाह बस एक आदमी कोई तैयार हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा है। नकद है, वाह भाई वाह, ये हमारे मुखिया साहब। नारे तकबीर, भाई दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या बात है। ये देखिए हमारे बिरादरान वतन है, लेकिन 11,000 रुपया, ये हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी की तहजीब, इससे बड़ी मिसालें पेश नहीं की जा सकती। भगवान आपको खूब नवाजे भाई, वाह वाह वाह, आगे तक पहुंचाए इंशाल्लाह। इनकी दुआओं से आप बहुत आगे तक जाएंगे भाई, वाह वाह। अरे मुखिया साहब का कोई साथी बन जाओ, हमारे मुखिया साहब का कोई साथी बन जाओ, बताइए। जी जी लिख लिए हैं मुखिया जी ने। भाई कमेटी के लोग कहाँ है भाई? सबक हासिल करो मेरे नौजवानों, तुम खामोश बैठे हो, तुम खामोश बैठे हो। देखो हमारा ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मुल्क का भाई, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह समाज का भाई, इन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया कि चलो मस्जिद की तामीर और तोसी की काम करना है। चलो इंशाल्लाह हम सबसे पहले अपने नाम को लिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला। ए नौजवानों, पैसा तो हाथों का मैल है, पैसा का काम है आना जाना, आता जाता रहेगा। पैसा का काम है खर्च होना, खर्च हो जाएगा। चाहे हॉस्पिटल में खर्च हो, चाहे चौक चौराहे में खर्च हो, चाहे बाजार में खर्चा हो, चाहे वो केस मुकदमा में खर्चा हो, लेकिन मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा अच्छा है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। तो आओ अल्लाह के बैंक में अपने पैसे को जमा करो, अल्लाह के बैंक में पैसा जमा करो। ये पैसा डूबने वाला नहीं है, ये पैसा डूबने वाला नहीं है। अल्लाह नेकियों का जखीरा बनाकर, पहाड़ बनाकर तेरे सामने पेश कर देगा। है दूसरा कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। एक नौजवान, वाह भाई, आइए मुसाफा कर लीजिए आप इंशाल्लाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। भाई वाह, ये हमारे दूसरा भाई क्या नाम है? दूसरा भाई मोइन। क्या नाम है चाचा? आ जाइए हजरत, आ जाइए। मेरे नौजवानों देखो देखो, ये सबक है, ये सबक है उन पैसे वालों के लिए जिसको अल्लाह ने खेत से, जमीन से, सोना चांदी का मालिक बनाया है। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। मोहम्मद मोइन साहब, इनका घर नंबर लिख लीजिए और इनका मोबाइल नंबर ले लीजिए, बगले का जान रहा। अल्लाह हमारे मोइन भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन आमीन। अल्लाह ने 2 को खड़ा करवाया है। तीसरा कोई अल्लाह का शेर, तीसरा कोई अल्लाह का शेर है 10,000 रुपए देने वाला। तीसरा कोई अल्लाह का शेर है 10,000 रुपए देने वाला। तीसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला। इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ ये मोइन भाई का साथी बन जाओ।
वाह, ए हमारे हजरत आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। माशाअल्लाह, वाह। क्या बात है। ए देखिए इनकी अहलिया ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने गले से उतार कर ये चैन दे दी। क्या बात है, देखिए भाई जेवर दे दिया भाई। नकीब हिंदुस्तान, कारी कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, हाफिज कुरान मुजाहिद साहब, हमारी इस बहन ने ये गले का चैन दिया है। अगर आपकी इजाज़त हो, आप लोगों की इजाज़त होती है, एक शेर मैं अपनी बहन के लिए सुना दूं। जी जी, अता हो नवाजिश। भाई सुना दें इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी का बचपना है, बकरियां चराने जाते थे तो शेर, चीता, भालू छुप छुप कर अल्लाह के नबी के चेहरे का दीदार किया करता था। अल्लाह के नबी को बुखार आ गया, माँ ने मना कर दिया, हलीमा ने मना कर दिया, बेटा मोहम्मद बकरियां चराने ना जा, बहुत बुखार है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं गए। शेर परेशान हो गया कि भाई क्या बात हो, बच्चा नहीं आ रहा बकरी चराने। एक बूढ़ा शेर ने कहा कि उनकी बकरी के बच्चे को उठा लो, वो छुड़ाने आएगा, हम लोग दीदार कर लेंगे। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। एक शेर आया, मारा झपटे, बकरी बच्चा उठा ले गया। उसकी बेटी हलीमा की बेटी आई, हजरत हलीमा की बेटी रोती हुई आई, अम्मा गजब हो गया, एक शेर आया बकरी का बच्चा उठा के ले गया। हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। तो अल्लाह के नबी का बचपन, अल्लाह के नबी कहती माँ रो ना, तेरा बेटा मोहम्मद है ना, बकरी को मैं छुड़ा लाऊंगा। गए, शेर, भालू, चीता निकला। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गरीबों फकीरों को सीने लगाने। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। या अल्लाह, हमारी ये बहन ने गले का ये चांदी का जेवर उतार कर दी है। या अल्लाह जन्नत में इसे हीरे जहरात के जेवरों से हमारी बहन को आरास्ता कर देना। या अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस तीसरा कोई नौजवान, मुझे 10,000 वाला चाहिए इंशाल्लाह। मैंने कहा मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह 2 को खड़ा करवाया है, इंशाल्लाह मेरा वही अल्लाह, वल्लाह मेरा वही अल्लाह इंशाल्लाह तीसरे को भी खड़ा करवाएगा। एक बात याद रखना, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, आपसे पैसा लेना, अल्हम्दुलिल्लाह ये उधर से हवा चलेगी, मेरा अल्लाह जिसके तरफ इशारा कर देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह जिस पैसे को कबूल कर लेगा ठीक वो बंदा इंशाल्लाह खड़ा हो जाएगा, अपने पैसों की कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाएगा। है तीसरा कोई नौजवान, इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ 10,000 रुपए का सवाल है, ज्यादा नहीं। मेरे नौजवानों, तुम क्या समझते हो 10,000 रुपए हम मस्जिद कुबा, मस्जिद तकवा में दे देंगे, गरीब हो जाएंगे? ओ मेरा अल्लाह गरीब नहीं होने देगा इंशाल्लाह। तेरा चूल्हा बंद नहीं होगा इंशाल्लाह। ओ मेरा अल्लाह वादा कहता है, मेरा बंदा मैंने तुम्हें माल दिया है, इसमें से खर्च करो, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। है तीसरा कोई नौजवान है? तीसरा कोई नौजवान इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ 10,000 रुपए देने वाला, कोई तीसरा नौजवान, कोई मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई इतना बड़ा मजमा है, ये इतना दयागंज का गैर मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है। मैं तो ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक आदमी चाहे तो 50,000 रुपया, लाख रुपए दे सकता है, एक आदमी अगर चाहे इंशाल्लाह। इतने बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर इस मजलिस में बैठे हैं, लेकिन मैंने 10,000 से इसलिए शुरू किया ताकि मेरा 5 भाई का हिस्सा आ जाए, 5 भाई का हिस्सा आ जाए, अल्लाह का घर का तामीरी काम मुकम्मल हो जाए, बस आपका घर जन्नत में बन जाए, आपका महल जन्नत में बन जाए इंशाल्लाह। बस तीसरा कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए? है कोई ऐसा नौजवान अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, नाना नानी के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला?
एक नौजवान और तैयार हो जाओ तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर मेरे बच्चों, नौजवानों, सोचो मत, सोचो। अच्छा ये बात है, शैतान आपको पैसा देने नहीं देगा। शैतान जानता है, माल की मोहब्बत डालो इसके दिलों के अंदर में। शैतान जानता है अगर ये 10,000 रुपये मस्जिद में दे दिया, इसका घर जन्नत में बन जाएगा, हशर का मैदान फिर जन्नत में चला जाएगा, तो हशर के मैदान में मैं जहन्नम में जाऊंगा, ताकि इसका अमल बिगाड़ो, ताकि मेरे साथ ये भी जहन्नम में जाए। और शैतान कभी नहीं चाहेगा आपका पैसा अल्लाह के घर में लगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च हो। शैतान कभी नहीं चाहेगा मेरे भाइयों, इसलिए कि शैतान के बारे में अल्लाह ने कह दिया, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तीसरा कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला। हमारे मुखिया साहब ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। कोई सरपंच साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई ताजिर हो, दुकान वाला हो, कोई खेत वाला हो, कोई सोने चांदी का मालिक हो, मेरे नौजवानों 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। अभी अगर घर में कोई हादसा हो जाए, पूर्णिया अररिया हॉस्पिटल का चक्कर काटने की नौबत पड़ जाए, तो 20-30 हजार रुपए तो यूं खर्च हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन आज यहां दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा इसका बदला मेरा अल्लाह इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरा कोई नौजवान हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ इंशाअल्लाह, हिम्मत के साथ कि हम भी 10,000 रुपए देंगे इंशाअल्लाह। तीसरा नौजवान कोई मैं देखना चाहता हूं, एक नौजवान और तैयार हो जाओ। देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है। वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो बाप जो दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया है, उस माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। कोई नौजवान है भाई तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है, इंशाअल्लाह 5 दुआ करी जाएगी। एक नौजवान 5 दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह इस मजलिस के अंदर में, 5 दुआएं उनके लिए मांगी जाएंगी इंशाअल्लाह। और मेरा अल्लाह तीसरे को खड़ा करवाएगा। मेरा अल्लाह जिसे चाहेंगे इंशाअल्लाह वो इंसान खड़ा हो जाएगा, वह नेक बंदा खड़ा हो जाएगा, वो अल्लाह का शेर खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा तीसरा भाई कोई तीसरा भाई 10,000 रुपए देने वाला, कोई एक आदमी और तैयार हो जाओ। अल्लाह ने 2 को खड़ा करवाया, अल्लाह तीसरे को भी खड़ा करवाएगा। बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, सखी लोग बैठे हैं। एक भाई आ गए माशाअल्लाह, तीसरा नौजवान आ गया, वाह भाई वाह। मैंने कहा था ना अल्लाह भेजेगा, अल्लाह जिसको चुन लेगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा इंशाअल्लाह ठीक वो खड़ा हो जाएगा। क्या नाम है, कहाँ के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तीसरे को खड़ा करवाया। बस 2 और चाहिए इंशाअल्लाह। है चौथा कोई अल्लाह का शेर। अल्लाह के नबी के यार 4 थे। ये समिति निजाम साहब मंसूरी, माशाअल्लाह, समिति निजाम साहब मंसूरी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, उन्होंने कैंडिडेट हैं। अल्लाह इसको अपने मिशन में कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवर जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो मेरे भाई। चौथे नंबर पे कोई है, 1-2 आदमी और चाहिए। अल्लाह ने 3 को खड़ा करवाया है इंशाअल्लाह उधर से हवा चलेगी, मेरा अल्लाह ठीक खड़ा करवाएगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा ठीक इंशाअल्लाह वो बंदा खड़ा हो जाएगा। चौथे नंबर पे कोई 10,000 रुपए देने वाला, इतना बड़ा मजमा है। कोई नौजवान खड़े हो जाओ, देखना चाहता हूँ वो कौन है, वो कौन नौजवान है। चौथे नंबर पर अल्लाह के नबी के 4 यार थे। अल्लाह के नबी के 4 यार, आसमानी 4 किताबें हैं, और कुर्बान जाओ इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह जमीन व आसमान के बराबर सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। बस चौथे नंबर पे कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है भाई? है कोई ऐसा नौजवान? देखना चाहता हूँ कितने पैसे वाले यहाँ पर बैठे हो, कितने बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कितने खेत वाले यहाँ पर बैठे हैं, सोने चांदी का मालिक यहाँ पर बैठा है, कई गाड़ियों का मालिक यहाँ पर बैठा है। आज 10,000 रुपए अल्लाह के घर में देने की बारी आई। मेरे भाई अब खामोश होके बैठे हो, वो मेरा अल्लाह देख रहा है जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। मेरा अल्लाह देख रहा है कि देखो तो सही मेरा बंदा जिसको मैंने माल से नवाजा है, आज मेरे घर बनाने की बारी आई, मेरा बंदा खामोश बैठा है। तो अल्लाह मेरा अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। चौथा कोई नौजवान है? एक आदमी और तैयार हो जाए। 3 हो गए, एक आदमी और तैयार। कोई ऐसा नौजवान है? तीसरे नंबर पे कोई एक नौजवान। माँ बाप के ऊपर तकरीर करके, माँ बाप के ऊपर मैं तकरीर किया था कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। तकरीर करके जैसे स्टेज से नीचे उतरे, एक नौजवान आके आगे खड़ा हो गया,
बोला हजरत एक मसला पूछना है, उन्हें पूछो। बोला कि अभी आपने तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने कहा हाँ, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, अल्लाह के नबी का फरमान है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो उस नौजवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? अच्छा, तो मैंने कहा बाबू बिहा भेलो से? बोले नहीं अभी नहीं किए। बोला बहुत अच्छा, अभी शादी नहीं की है? बोला नहीं नहीं की है, बस यही तो पूछना है। तो मैंने कहा कि सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है, जल्दी बताइए। हम बोले कि सास ससुर के कदम के नीचे में थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, सोफा सेट है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, पैसा तो हाथों का मैल है। न जाने 10-20 हज़ार रुपये तुम कमा करके उड़ा करके बैठे हुए हो। आज ये 10,000 रुपये यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। एक बात याद रखना, ये बैंक ऐसा बैंक डूबने वाला बैंक नहीं है, ये मेरे अल्लाह का बैंक है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जिस बैंक में तुम 1 रुपया खर्च करोगे, 1 रुपया जमा करोगे, मेरा अल्लाह 1 के बदले 700 अता फरमाएगा, 700 अता फरमाएगा इंशाल्लाह। चौथा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ, इतना बड़ा मजमा है ये दयागंज का ये नौजवान इंशाल्लाह, कुर्ब जवार का ये नौजवान, एक आदमी और तैयार हो जाओ। बस चौथे नंबर पे मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो एक आदमी और तैयार हो जाओ। है कोई नौजवान है? चौथे नंबर पे एक नौजवान। अच्छा मैं सौदे को सस्ता करूं, सौदे को सस्ता करूं, अल्हम्दुलिल्लाह सौदे को सस्ता करूं। दुआ लेकिन वही 5 होगी, दुआ वही 5 होगी इंशाल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला कोई नौजवान है? 5,000 रुपए देने वाला, दुआ वही 5 होगी इंशाल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला, 5,000 रुपए। हालांकि इतना बड़ा मजमा था अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 2-4-5 लाख रुपए यहाँ कलेक्शन होना चाहिए था मस्जिद तकवा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे थे, पैसे वालों का यहाँ पर मजमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 10 आदमी को तैयार होना चाहिए था। लेकिन आओ मेरे भाई, 5,000 रुपए देने वाला कोई पहला नौजवान है इंशाल्लाह। 5,000 रुपए ये हमारे भाई आ गए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह ये रूही खातून ओ अपनी माँ मरहुमा के खादम 10,000 रुपए। रूही खातून, रूही खातून, जूही खातून। अच्छा माशाअल्लाह, वालिद रईसुद्दीन साहब देंगे। अल्लाह हमारे भाई रईसुद्दीन साहब ने अल्लाह अपनी वहलिया मरहुमा की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपये अल्लाह मस्जिद तकवा में ताउन किया। मौला बेटी अल्लाह अपने बेटी के नाम पर 10,000 रुपये अल्लाह ताउन के उनके देने को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। अल्लाह हमारे रईस भाई की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत अता फरमा दे। उनके माँ बाप को भी अल्लाह करबट जन्नत में अल्लाह शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब 5वें नंबर पर और कोई है क्या? 5वें नंबर पे जो अल्लाह का बंदा खड़ा होगा उसके लिए मैं एक्स्ट्रा ये दुआ कर दूंगा, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। कौन नमाजी बनाएगा? बोलो भाई, भाई बोलो, पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आया कि टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तो देखा कि ट्रेन का खुलने का समय हो गया। टिकट लेते हैं, ट्रेन छूट जाती है। और ट्रेन छूटने का मतलब है कि 24 घंटा हमको बैठना पड़ेगा, कल ही ट्रेन मिलेगी। तो बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बड़ा चतुर आदमी था, चालाक आदमी था। बोला टीटी आएगा, फाइन नहीं करेगा, देखा जाएगा। चढ़ गया ट्रेन में, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रही है। बोला अच्छा ठीक आओ। बैग खोला, गमछा निकाला, बिछा दिया, ट्रेन डिब्बा ही में बिछा दिया। अल्लाह अकबर। टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया, ये सलाम फेरा, फिर अल्लाह अकबर। टीटी को मौके नहीं देता था बोलने के लिए। तो टीटी भी सोचा कि भाई नमाज पढ़ेगा तब ना टिकट लेंगे इसे, ये तो सलाम फेरता है फिर नियत बांध लेता है। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो, कितना नमाज पढ़ते हो? तो जब तक टिकट लेंगे ना हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, कनखी मार के देख लिया कि तुम हिलोगे नहीं, तुम हिलोगे कैसे वो हमको पता है। बस ये आदमी सलाम फेर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोला तुम नमाजें पढ़ते रहो, टिकट माफ है।
अरे बच्चों, अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। 5वें नंबर पे कोई नौजवान तैयार है 5,000 रुपए देने वाला, 5,000 रुपए देने वाला। अल्लाह ने 4 को खड़ा किया 10,000 देने के लिए इंशाल्लाह। बस 5वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला कोई एक नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, उनके लिए 5 दुआ मांगी जाएगी इंशाल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान है 5वें नंबर पे इंशाल्लाह? एक आदमी और तैयार हो जाओ मेरे भाई। वाह, पहला भाई मेरा तैयार हो गया। देखिए नौजवान, ये 10,000 रुपये देगा इंशाल्लाह। इसका इशारा बता रहा है, इसका आने का अल्हम्दुलिल्लाह इसका अंदाज बता रहा है कि 10,000 देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे इस नौजवान के आने को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए 10,000 रुपये अपने ज़बान से इन्होंने कहा है। 5 हो गए, बस इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, रोटी रोज़गार में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इन भाई के भी माँ बाप को जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह इस सौदा को मैं सस्ता कर रहा हूँ। 5 आदमी अल्लाह ने 10 वाले 5 को खड़ा करवा दिया। 5,000 देने वाला कोई नौजवान है, एक आदमी और चाहिए। 5,000 वाला एक आदमी चाहिए इंशाल्लाह। एक नौजवान चाहिए 5,000 रुपये देने वाला। कोई नौजवान है 5,000 देने वाला? इतना बड़ा मजमा है, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक आदमी कोई एक नौजवान आ गया। वाह भाई वाह, ये देखिए ये 5,000 वाले आ गए। 5,000 माशाल्लाह, वाह 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 भाई भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 5,000 वाले एक हो गए, 5,000 वाले एक हो गए। दूसरा कोई नौजवान है? अच्छा, मोबाइल नंबर जरूर लीजिएगा। मोहम्मद इस्लाम, बाप के नाम पे मोहम्मद इस्लाम। मोबाइल नंबर जरूर लिख लिए, मोबाइल नंबर। दूसरा कोई नौजवान है 5,000 देने वाला इंशाल्लाह? क्या बात है, आते जाए जल्दी। दूसरा कोई है 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह? 7वें नंबर पे 5,000 देने वाला कोई नौजवान है इंशाल्लाह। अल्लाह ने 10 वाले को 5 खड़ा किया, 5 वाला एक खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कोई नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला। दूसरा कोई नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला। कोई एक आदमी और तैयार हो जाओ मेरे भाई। अब इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है? 5,000 रुपए से क्या आप गरीब हो जाओगे? ये मस्जिद तकवा में 5,000 रुपए चंदा दे दोगे तो क्या समझ रहे आपका चूल्हा बन हो जाएगा? मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला कोई एक आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई। कम से कम 2 होना चाहिए। 5,000 वाले 2 होना चाहिए इंशाल्लाह। 5,000 वाले सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह, ये अब जनाब भाई मोहम्मद आसिफ साहब सेक्रेटरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5,000 रुपए ताउन किया। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब के माँ बाप को जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। 2 आदमी हो गए, बोले 2 आदमी हो गए इंशाल्लाह। 3 आदमी और चाहिए, 3 आदमी और चाहिए। 5 वाले इंशाल्लाह, 5 वाले 3 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई तीसरा नौजवान 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह? तीसरा कोई नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला? कोई नहीं है? अजय भाई सौदा को सस्ता करो। 2,000, 1,500 रुपए देने वाला कितना लोग है? दुआ वही 5 होगी। कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है मेरे बच्चों। पॉकेट में पैसा है, लेकर चले जाओ घर, चौक चौराहे बाजार में, घर में खर्च हो जाएगा। लेकिन आज यहाँ दे दोगे, कसम अल्लाह की ये पैसा तुम्हारा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 3,000, 2,000, 3,000, 2,000, 1,000 रुपया, 500 रुपए देने वाला कितना नौजवान है इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। पहला कोई मेरा नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। पहला मेरा कोई भाई है तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं ये पहला भाई मेरा तैयार हो। देखिए दूसरा नौजवान, वाह भाई वाह। देने वालों की इंशाल्लाह लाइनें लग जाएगी इंशाल्लाह। देने वालों की कमी नहीं है। अल्लाह ने जिसको दिया है वो देकर ही रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ने जिसको दिया है, अल्लाह ने जिसको दिल दिया है इंशाल्लाह वो देकर ही रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। बड़ी तेजी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर से भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए, क्या बात है, और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत
नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें, ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें, ऐसी दौलत नहीं चाहिए। है कोई नौजवान है 500 रुपए देने वाला, 1000 रुपए देने वाला, 2000 देने वाला, 3000 देने वाला, 4000 देने वाला, 5000 देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक मेरे भाई दुआ 5 होगी। कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी इंशाल्लाह है। और कोई नौजवान नहीं है, और कोई नौजवान नहीं जो 500 रुपया, 1000, 2000, 3000 दे सकता हो इंशाल्लाह। अभी 2-3 भाई मेरे आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 भाई आए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ मेरे भाई थोड़ा। अच्छा वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो 200, 300, 400, 100 रुपया है पॉकेट में, मजबूरी है, लॉकडाउन का हालात चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फसल अभी खेत में लगे हैं, पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन 100 रुपये हैं, 200, 400 रुपया है, 500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हाथों से उठो, अपने हाथों से मस्जिदें माला माशाअल्लाह तकवा के लिए, तामीर और तौसी के लिए इंशाअल्लाह अपने माल की कुर्बानी करो। कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह, और मेरे अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। अखलास खुलूस नियत से इंशाअल्लाह अगर आप 100 रुपये भी देंगे, अल्लाह आपके भी देने को कबूल फरमाएगा। माशाअल्लाह, आमीन। माशाअल्लाह नौजवान, इसका नाम पूछ लीजिए हजरत, माशाअल्लाह। और कोई है वो लोग भी आ जाओ मेरे भाई जो 200, 400, 500 देना चाहते, 200, 300, 400, 100 रुपए देना चाहते हैं इंशाअल्लाह, 200, 300, 400, 100 रुपए देना चाहते हैं इंशाअल्लाह, अपने हाथों से दे, अपने हाथों से दे माशाअल्लाह। लाल मोहम्मद साहब 1100 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। अल्लाह लाल मोहम्मद साहब के माँ बाप को जन्नत माला माशाअल्लाह। आते जाए भाई, वाह अल्लाह सलामत रखे देखिए भाई। आने वालों की लाइनें लग गई माशाअल्लाह। अरे बाबा, आने वालों की लाइनें लग गई आओ। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, क्या बात है। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए, और वो शोहरत नहीं चाहिए। माशाअल्लाह देखिए लोगों की लाइनें लग गई। हमारे माँ बहनों के पिंडाल में, हमारे माँ बहनों के पिंडाल बेटा रोजा कर लोग चले जाइए, चादर रुमाल लेकर चले जाइए। हमारी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करना। मेरी माँ बहनों तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ है। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर इस मस्जिद में ताउन करना, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने शौहर के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका जजा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। वाह भाई वाह, ये देखिए लोगों का जज्बा देखिए। नौजवान लोग अभी उठे हैं, नौजवान अभी उठे हैं माशाअल्लाह, देने के लिए तैयार है, अपनी मालों की कुर्बानी करने को तैयार है। वाह भाई वाह। शादाब आलम 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह कबूल फरमाए। शादाब साहब 10 बोरी सीमेंट दी, अल्लाह उनके दिन कबूल। हाँ, मोबाइल नंबर लिख लीजिए इनका। माशाअल्लाह ये हमारे हाजी हसीबुर रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे हाजी साहब के देने को कबूल फरमा। हाजी साहब की उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे या अल्लाह, उनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह शाला मकाम अता फरमा दे। 500 रुपये उन्होंने ताउन किया माशाअल्लाह मेरे भाई। अच्छा रुमाल लेकर कुछ बच्चे खड़े हो जाए भाई, रुमाल लेकर कुछ बच्चे खड़े हो जाए भाई, घूम जाओ तो जिसको 10-20 देना रुमाल में डाल देंगे। कमेटी के कुछ लोग रुमाल लेकर घूम जाए, रुमाल पकड़ो भाई, रुमाल पकड़ो। ए बाबू रुमाल लेकर घूम जाइए। ए बाबू ए रुमाल दो ना, रुमाल दो। कुछ कमेटी के लोग बच्चे में से माँ बहनों में चले जाए और वो भी रुमाल घुमा दे। हमारी माँ बहनों से गुजारिश है जिनसे जो बन पड़े दे दे भाई। कोई आदमी बगैर हिस्सा लिए हुए इंशाल्लाह नहीं रहेगा, हर आदमी का हिस्सा चाहिए उस रुमाल के अंदर में इंशाल्लाह। 10, 20, 25, 50, 100, 200, 400, 1000, 2000, 10,000 अल्लाह ने जो दिया अपने पॉकेट में इंशाल्लाह उस रुमाल के अंदर में डाल दें। अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर। वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ बाप जिसके चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखना हज्जे अकबर का सवाब है।
एक हज का सवाब है। मोहब्बत से औलाद अपने माँ बाप के चेहरे को देख ले। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूल। एक भोजपुरी पढ़ दीजिए, आप कोई पढ़ने वाला नहीं है। अच्छा, भोजपुरी की फरमाइश हुई है, नकीब हिंदुस्तान ने हुक्म दिया है कि एक भोजपुरी में सुना दो इंशाल्लाह। भाई सुनेंगे इंशाल्लाह? अरे भोजपुरी सुनेंगे? और हजरत जाने का बिल्कुल जरा नारा माहौल न लगा के, बनाएं। हाथ उठा के नारा अशफाक लगाए, बहराइची नारे भी आएंगे तकबीर। और मुफ्ती सादुल नजीब साहब भी आ गए हैं। भाई वाह, अच्छा इंशाल्लाह मैं भोजपुरी सुना दे रहा हूँ। सुना दे? 10 टका दिए कोई है? 10 टका है किसी के पास? नहीं है? एक नौजवान हाथ दिया पॉकेट में। एक नौजवान उधर भी आ रहा है, माशाल्लाह, डालते चलो। घर 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 उजाला बा, क्या बात है। घर घर उजाला बा तोहरे घर से। हाय हाय हाय। तोहरे घर 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 उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ का तोहरे नूर बर से। क्या बात है। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम मैं? घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ का तोहरे नूर बर से। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा काजियारा तर से। अंगना माँ का तोहरे नूर बर से। घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ का तोहरे नूर बर से। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। या अल्लाह जिसने भी दामे दर में सुखने कदमे ताउन किया, या अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह माशाअल्लाह इनके खालू आरिफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। इनके खालू की मग़फ़िरत फरमा दे। इन नौजवान माशाअल्लाह। अल्लाह 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 उनके कब्र को कुशादा फरमा दे। माशाअल्लाह अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती माशाअल्लाह। गुलशन मरहुमा गुलशन के नबौसी के रहने वाली 500 रुपये ताउन की है। अल्लाह अल्लाह हमारी बहन के देने को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे भाई वो एक्सीडेंट हो गए, अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती, शफ़ाए कामिला, शफ़ाए कुल्ली, शफ़ाए आजिला अता फरमा। हाँ, देखिए माशाअल्लाह इनके ससुर साहब हैं, एक्सीडेंट हो गए। मोहम्मद आरिफ साहब पटना हॉस्पिटल भर्ती अल्हम्दुलिल्लाह। इससे कबल भी दो बार उनका ताउन आ चुका है। अल्लाह हमारे आरिफ साहब को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। शफ़ाए कामिला, शफ़ाए कुल्ली, शफ़ाए आजिला अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे भाई, अच्छा जो भाई नहीं दिए हैं, या अल्लाह कुछ नौजवान बच्चे हमारे हैं पॉकेट में पैसा नहीं है, या अल्लाह वो नहीं दिया है, या अल्लाह उस नौजवान के भी माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। ये इबरत नारे तकबीर, तमाशा, नारे तकबीर। मुफ्ती सादुल नजीब साहब, वाह भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें, बहुत बड़े आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्त मुफ्ती सादुल नजीब साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया की ज़ात तशरीफ ला चुके हैं।
मोहम्मद मतीन, अब्दुल मतीन साहब 500 रुपये। उम्मती उम्मती हमारी बहन कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी एक बहन बीबी शहजादी ने अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये ताउन की है। अल्लाह उनके घर में, माल में, ईमान में, बाल बच्चों की ज़िंदगी बरकत अता फरमा दे। उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। भाई और किसी को कुछ देना है? और किसी को कुछ देना है? अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी को कुछ देना है? बड़ी तेजी के साथ आ जाओ, मेरा वक्त खत्म होने को है, मेरा वक्त खत्म होने को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई लड़का जेवर भी तो आ गया। अब इस चैन का कोई जोड़ा लगा दो, गले से खोल के चैन। कोई नौजवान किसी गले में, वैसे भी तुमको पहनना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है मेरे बच्चों, तुम पहनोगे जायज़ नहीं है। किसी नौजवान के हाथ में अंगूठी हो, चैन हो, कोई दे दो इंशाल्लाह। एक ठो खोल के दे दो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है अपनी माँ के नाम पर दे दो इंशाल्लाह। अपनी माँ के नाम पर कोई नौजवान तैयार हो जाओ, दे दो। हाथ की अंगूठी खोल के दे दो, गले का चैन दे दो, या हाथ का चैन दे दो इंशाल्लाह। वैसे भी तुम्हारे लिए पहनना दुरुस्त हो, जायज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह। 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक नौजवान कोई खड़ा हो जाओ, एक जेवर लेके कोई एक नौजवान खड़े हो जाओ, गले का चैन हो, हाथ की अंगूठी हो, चाहे हाथ का चैन लेकर खड़े हो जाओ। इस हार का कोई जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। एक हाथ का कोई जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान नहीं है? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे किसी के एक नौजवान आ गया, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी आ बेटा, जल्दी आ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए गले का चैन, ये नौजवान खोल के देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गले का चैन, ये 2 चैन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई लड़का एक मोबाइल दादा, मोबाइल इमाम साहब फोन में बात करते इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन्हीं चंद ला बेटा जल्दी ला। गुड्डू भाई एक अंगूठी दे दिया। अब ये एक अंगूठी आ गई है, ये क्या बात, कोई और आ जाता जोड़ी। क्या बात है भाई, 3 आ गई, 3 आ गई। 3 ठिको महाफिको दीटार भागली, दीटार भागली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है 2 ठो अंगूठी कोई नौजवान खोल करके दे दो, अपनी माँ के नाम पर दे दो इंशाल्लाह। माँ के नाम पर दो, माँ के नाम। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे, देखिए ये नौजवान नादान है। क्या बात है, मिंबर साहब, राजा भाई मिंबर में है, रजी। अच्छा अब्दुल कयूम भाई, देखिए ये चैन तो 3 आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। 3 चैन आ गए, 2 ठो चैन और भी हो जाता। अंगूठी 4 हो गई, एक अंगूठी आ जाए, 2 को चैन आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी, ये देखिए नौजवान आ गया, वाह। जमशेद, गला में चैन नहीं बेटा। अब्दुल हन्नान साहब, देखिए 5 अंगूठी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। अल्लाह इन 305 नौजवानों के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम। फिर 6 काहे लाया? अब कम से कम 4 को और चाहिए 10 को पूरा होने के लिए। 4 को और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? ये देखिए आ गया बच्चा, आ जाओ इंशाल्लाह, जल्दी आ। अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये ताउन वहाँ डाल दो मेरे भाई। और कोई किसी को कुछ देना है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुनो, ये जेवर तो फिर बना लोगे, ये जेवर फिर बन जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के घर में इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा। मेरा अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा इंशाअल्लाह। माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे मेरे भाइयों। इसलिए कि मुक़र्रिर बाकमाल आलिम बाअमल हज़रत अक़दस अल्लाह मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया तशरीफ़ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह। कभी फिर मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह फिर कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है।
ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।